हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दोबारा से हमारे इस चैनल पर। और आपको पता है आज मैं एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम छोड़ के वीडियो बना रहा हूँ। आप मेरी आंखों से जान सकते हो भाई, बहुत तेज़ नींद आ रही है, लेकिन तब भी मैं नींद भगाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं भाई दोबारा खड़ा हो गया हूँ एक और बार, एक और किस्सा लेके। सुन लेना भाई, मज़ा बड़ा आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो किस्सा शुरू होगा वो रमेश नाम के एक बहुत ही पढ़े लिखे लड़के से। अब मैंने उसे सो कॉल्ड पढ़ा लिखा क्यों कहा, क्योंकि वो अपनी भाई यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करने के लिए, अपनी कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए पूरे परिवार के साथ शिफ्ट हो गया। और जब वो एक बार रात में आराम से रेस्ट कर रहा था तो उसके कमरे से जस्ट ऊपर वाले फ्लोर से ऐसा लग रहा था कोई हड्डी लेके या फिर कोई बहुत बड़ी लकड़ी लेके ऐसे धक धक मार रहा हो, और ठक ठक की काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें नीचे तक आ रही थी, जिसकी वजह से रमेश भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया। अब वो ऊपर गया चेक करने के लिए, तो वहाँ पे देखा कि दरवाज़ा लॉक है, लेकिन तब भी उसने जैसे तैसे हिम्मत करके दरवाज़ा ठकठकाया, ठक ठक। तो दरवाज़ा खुला, और दरवाज़ा खुलते ही एक बहुत ही ज़्यादा, कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा बदसूरत औरत, यानी एक बूढ़ी सी औरत थी। काफ़ी उसके बाल बहुत ख़राब थे, उसके गले पे ना एक अजीब बात थी, उसके गले का जो एडम एप्पल था ना वो काफ़ी ज़्यादा निकल रखा था बाहर। ये चीज़ रमेश को भी दिखाई दी, लेकिन उसने इग्नोर करी। अब वो आगे बढ़ा और उसने बोला कि अम्मा ये आप क्या कर रहे हो, है ना, रात में इतना सारा काम कर रहे हो, अभी सो जाओ, सुबह आराम से करना, अभी हमें भी सोने दो, खुद भी सो जाओ। तो अम्मा ने बोला, मतलब जो वो औरत थी उसने बोला कि ठीक है बेटा, अभी तुम लोग बिस्कुट विस्कुट खा लो। तो रमेश ने ना एक बिस्कुट उठाया और खाया। अब भाई उसको इतना अच्छा लगा वो बिस्कुट, उसने पूरी प्लेट ले ली और वो नीचे आके आराम आराम से भाई बहुत अच्छी तरीके से खा रहा। अब अगले दिन से वो अम्मा रोज़ उसके घर आती और उसको काफ़ी अच्छे चीज़ें देती, और ज़्यादातर ना वो मीट की चीज़ें ही लाती थी। मतलब मैं तो खाते नहीं हूँ, मैं प्रेफरेंस नहीं करता, लेकिन फिर भी अब ये कहानी है तो सुनो। तो वो मीट वगैरह की चीज़ें ऐसे लाती थी और उनको देती थी डिश बना के, और उसकी जो डिश भी बनती थी ना वो काफ़ी ज़्यादा मीठी, ऐसा लगता था जैसे बस खाती जाओ। नाउ कहानी में अब आता है ट्विस्ट। वो कैसे, रमेश के पापा एक बार ऊपर वाली जो फ्लोर है जहाँ बाबा वो जो अमर रहती हैं वहाँ पे जा रहे थे, उनके लिए कुछ डिश बना के लेके, क्योंकि कोई त्यौहार था शायद, तो इसलिए वो जा रहे थे ऊपर। और वहाँ पे जाके उन्होंने ना खिड़की से देखा कि उस अम्मा ने ना किसी लड़की को बंदी बना रखा है, और लिटरली वो उसका ना एक ब्लेड से, जो सर्जिकल ब्लेड होती है, वो उससे ना उसकी छाती एकदम चीर रहे हैं। एक लड़का और एक लड़की, दोनों उसने बंदी बना रखे हैं, और दोनों की छाती दोनों अपने हाथ से ऐसे चीर रहे हैं। तो ये देख के भाई वो तो एकदम पूरे शॉक हो गए। और रमेश के पापा भाई बहुत समझदार थे, वो चिल्लाए नहीं, चिल्ला देते उनका भी वही हाल होता जो लड़का लड़की का हो रहा है। उन्होंने सीधा नीचे आए और उन्होंने अपने फेशियल एक्सप्रेशन भी काफ़ी नॉर्मल रखे, ताकि अब जितनी भी चीज़ें हैं ऊपर वाले सारे कुछ सुन ना ले, है ना, ये सारी चीज़ें। तो इसलिए अपने फेशियल एक्सप्रेशन भी काफ़ी नॉर्मल रखे और सीधा मिला दिया कॉल किसको, यू नो इट, पुलिस को। अब पुलिस आई और पुलिस ने जो देखा वो भाई हैरान कर देने वाला था। उन्होंने देखा कि जो बुढ़िया ऊपर थी वो कोई बुढ़िया थी ही नहीं, वहाँ पे कोई नहीं था। उस बुढ़िया के एक पड़ोसी ने बताया कि वो जो बुढ़िया थी वो बहुत पहले दिनों पे रहती थी, और वो भी ये बिस्कुट खा के ही एकदम चोक उसके गले में फंस गया था, वहाँ पे मरी थी। और जब वो मरी थी तब भाई बहुत ज़्यादा बदबू आती थी लाश वगैरह की, है ना, लाश की अब जैसे सड़ती है लाश तो बदबू आती है। तो उस चक्कर में पुलिस को बुलाया गया था, और पुलिस ने छानाबीनी नहीं करके देखा कि वहाँ पे जो इंसानी मीट वगैरह है वो सब रखा पड़ा है, जिससे ये क्लियर होता है कि जो ग्रैनी थी उधर, जो बुढ़िया थी, वो सब चीज़ें मीट वगैरह इंसानों का ही काट के बनाती थी। अब यहाँ पे ना दो डाउट हैं। पहला कि जो बुढ़िया रमेश के पास आती थी वो कौन थी, या तो वो असल बुढ़िया है, कोई दूसरा किलर है, या फिर उसी बुढ़िया की जो एडम एप्पल निकल रखा था, हम इससे ये क्लियरफाई कर सकते हैं कि उसी बुढ़िया की वो कोई आत्मा थी। तो ये था किस्सा आज का। अब अगली कहानी देखने के लिए मैं चलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भूत, जय TRP।